नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन विथ राजीव के इस न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सेकेंड वीक शुरू हो रहा है और इस हफ्ते हम एक नया टेक्निक सीखेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे। हम एक नया टेक्निक सीखें इससे पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात बोलना चाहता हूँ। हम कितने टेक्निक जानते हैं, हम कितने मेथड्स जानते हैं, इस सब से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। ब्रूस ली ने एक अच्छी बात बोली थी, आई डोंट फियर द मैन who has practiced 1,000 punches, but I fear the man who practiced one punch 1,000 times. जो व्यक्ति हजारों टेक्निक जानता है उससे कुछ भी प्रमाणित नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति एक टेक्निक को हजारों बारों अभ्यास करता है उसी को ही कुछ मिलता है, उसी को ही आशानुरूप फल मिलता है। हमने पिछले हफ्ते एक टेक्निक प्रैक्टिस की थी। अगर आपको वही टेक्निक ही अच्छी लगती है, उसी टेक्निक में आप बिल्कुल सहज और निश्चिंत हो जाते हैं, तो आपको और कोई टेक्निक की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 5 टेक्निक्स इंक्लूड किए हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ परिस्थितियों में एक टेक्निक काम नहीं करता है, तो तब हम दूसरा टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। आप जानकारी के लिए 5 टेक्निक जानें, पांचों टेक्निक का अभ्यास करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस टेक्निक में आपको शीघ्र सहजता और निश्चिंतता मिल रही हो, वही टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। आप हमेशा उसी टेक्निक में ही प्रैक्टिस कीजिए। और एक दूसरी बात, हमने जो पहली टेक्निक सीखी है, कोई भी टेक्निक करने से पहले 5 मिनट वही फर्स्ट टेक्निक को अप्लाई कीजिए। सबसे पहले कोई भी टेक्निक करने से पहले अपने सांसों पे ध्यान दीजिए और अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। पहला 5 मिनट सबसे पहले सहज और निश्चिंत होने की कोशिश कीजिए।
जैसे हम वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, उसी तरह कोई भी मेडिटेशन टेक्निक करने से पहले आप वो फर्स्ट टेक्निक हमेशा इस्तेमाल कीजिए। ये आपको हर दूसरे टेक्निक में सफल होने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप एक शांतपूर्ण वातावरण में होंगे और अगले 1 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले एक सहज मुद्रा में बैठ जाइए, अपना आसन ग्रहण कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये नया टेक्निक शुरू करने से पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ। जैसे कि पहले टेक्निक में हमने किया था, इस टेक्निक में भी हमें पहले अपने सांसों पर ध्यान देना होगा और गहराई से सांस लेनी होगी। पहले हम अपना सीना को अनुभव करेंगे। हमारा सीना फूल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हर सांस के साथ हमारा सीना फूल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद हम और थोड़ा नीचे जाएंगे। हर सांस के साथ हमारा पेट भी फूल रहा है और संकुचित हो रहा है। हर सांस के साथ हम गहराई से सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, लेकिन गहराई से सांस लेंगे। तब हमें रियलाइज होगा कि हमारी सांसें जैसे नाभि तक जा रही है। पहले सांस लेने की क्रिया को समझते हैं। हम सांस कैसे लेते हैं? हमारे लंग्स सांसें लेते हैं। जब हमारा लंग्स एक्सपैंड करता है तब हम सांस अंदर लेते हैं। जब हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। लेकिन लंग्स ऐसे करते कैसे हैं? हमारे लंग्स के नीचे जो मसल है उसे डायफ्राम मसल कहते हैं। जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी लंग्स एक्सपैंड होते हैं। जब डायफ्राम मसल एक्सपैंड होता है तभी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये चीज अगर हम नाभि पे ध्यान लगाएं तो महसूस कर सकते हैं। अगर हम ध्यान लगाएंगे
तो हमें महसूस होगा जैसे एक केंद्र है, एक केंद्र है नाभि से ठीक 2 इंच नीचे शरीर के अंदर। एक केंद्र है नाभि से ठीक 2 इंच नीचे और शरीर के अंदर, जहाँ से एक तरंग शुरू हो रही है, और वही तरंग ये डायाफ्राम मसल को एक्टिवेट कर रही है और लंग्स को भी एक्टिवेट कर रही है। जो भी श्वास क्रिया मैंने बताया, श्वास क्रिया जैसे भी हो रहा है उसी केंद्र की वजह से हो रहा है। हमें उसी केंद्र पे अपना ध्यान करना है। हमारा पूरा फोकस उसी केंद्र पे होगा। तो चलिए पहले उसी केंद्र को अनुभव करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा सारा ध्यान हमारे सांसों पर होगा। जैसे कि मैंने बोला, हम धीरे धीरे सांस लेंगे, लेकिन गहराई से सांस लेंगे। और जिस स्टेप में मैंने बोला, पहले हम अपना सीना को महसूस करेंगे, फिर अपने पेट को महसूस करेंगे, फिर अपने नाभि तक जाएंगे, फिर नाभि से ठीक 2 इंच नीचे तक जाएंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर है। गहराई से सांस लें और धीरे धीरे सांस लें। ध्यान लगाएं। जैसे कि हमने पहले टेक्निक में देखा था, सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त हमारा पूरा शरीर एक्सपैंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको फील होगा जैसे पूरे शरीर में एक तरंग प्रवाहित हो रहा है। हमें उस तरंग की ओरिजिन पॉइंट तक पहुंचना है। पहले अपने सीने पे ध्यान दीजिए, फिर अपने पेट पर, फिर धीरे धीरे नीचे जाइए, अपने नाभि तक जाइए।
ध्यान लगाइए, सहज हो जाइए, पूरा रिलैक्स्ड। अगर आप रिलैक्स्ड नहीं होंगे तो आप गहरा सांस नहीं ले सकते। आपकी सांसें तेज होगी और गहरी नहीं होगी। हमें धीरे धीरे सांस लेना है और गहरी सांसें लेनी है। इसके लिए पहले हमें पूरी तरीके से सहज होना पड़ेगा, रिलैक्स्ड। सारी सोच, सारी चिंताओं को नकार दीजिए और पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो जाइए, सहज और निश्चिंत। अगले 5 मिनट तक आप ध्यान लगाइए। जैसे मैंने बोला, अपना पूरा फोकस नाभि पर लाइए, शरीर के अंदर, नाभि के पास। अपना पूरा फोकस वहीं पे लाइए। अगले 5-6 मिनट तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आप अपना पूरा ध्यान नाभि के पास लाइए, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो हलचल हो रही है उसे महसूस कीजिए, नाभि के पास, शरीर के अंदर। अगले 10 मिनट तक, अगले 5 मिनट तक ध्यान लगाइए।
आपने नाभि के पास हो रही क्रिया को अब तक अनुभव कर लिया होगा। नाभि से ठीक नीचे 2 इंच नीचे और शरीर के अंदर एक स्पंदन हो रहा है। जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, ये 2 भाग हैं। सांस लेने के ये 2 भाग हैं। एक हम सांस लेते हैं, दूसरा हम छोड़ते हैं। जब हम लेते हैं, जब हम लेना बंद कर देते हैं, उसके ठीक बाद एक पल के लिए हम कुछ नहीं करते। आप थोड़ा ध्यान लगाइए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के ठीक बाद एक पल के लिए हम रुक जाते हैं। उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं। वैसे ही जब हम सांस छोड़ते हैं, उसके ठीक बाद एक पल के लिए हम रुक जाते हैं। उसके बाद हम सांस लेते हैं। वही जो पल हम रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसी पल एक स्पंदन होता है। नाभि के 2 इंच नीचे और शरीर के अंदर। अगर आपको मेरी बात समझने में कठिनाई हो रही है तो चिंतित मत होइए। आप बस अपना पूरा ध्यान नाभि के पास रखिए, नाभि से ठीक 2 इंच नीचे, और अनुभव करने की कोशिश कीजिए। हम जब सांस लेते हैं, उसके ठीक बाद एक स्पंदन होता है, एक पल्स जनरेट होता है। उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं। वैसे ही जब हम सांस छोड़ते हैं, उसके बाद एक पल्स जनरेट होता है, एक स्पंदन होता है। उसके बाद हम सांस लेते हैं। यही जो दोनों भाग हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी के बीच में एक पल्स जनरेट होता है। उसी पल्स पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। आप ध्यान लगाइए, आप अपने आप समझ जाएंगे। उसी पल्स पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। याद रखिए, नाभि से ठीक 2 इंच नीचे, शरीर के अंदर। चलिए अगला 5 मिनट हम ध्यान लगाते हैं।
मैं आशा करता हूँ आप सबको उस पल्स को अनुभव करने में सफलता मिली होगी। जो अभी उस पल्स को अनुभव कर सकते हैं वो अपना ध्यान जारी रखें। जिनको सफलता नहीं मिली, चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। पहले खुद को सहज कीजिए, खुद को निश्चिंत कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लाइए। अपने सांसों को अनुभव कीजिए, अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। ये जो श्वास क्रिया चल रही है, इसमें पूरा शरीर का योगदान है। शरीर में एक तरंग प्रवाहित हो रहा है, जिस वजह से ये श्वास क्रिया चल रहा है। वो जो तरंग है, हमें उसके मूल तक पहुंचना है। ये जो तरंग है, हमें उसका ओरिजिन पॉइंट ढूंढना है। आपका पूरा ध्यान सांसों पर है। धीरे धीरे सांस लीजिए और गहराई से सांस लीजिए। अपना ध्यान नाभि पर लाइए। नाभि से ठीक 2 इंच नीचे शरीर के अंदर एक पल्सेशन हो रहा है, एक स्पंदन हो रहा है। अपना पूरा ध्यान उसी स्पंदन पर लाइए। जब हम सांस लेते हैं, उसके तुरंत बाद, सांस छोड़ने से पहले, सांस लेने के तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले एक पल्स जनरेट हो रहा है। वैसे ही सांस छोड़ने के तुरंत बाद और सांस लेने से पहले एक दूसरा पल्स जनरेट हो रहा है। हमें ये दोनों पल्स पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जिनको सफलता नहीं मिली है, वो फिर से कोशिश करें। अगले 5 मिनट तक अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे और शरीर के अंदर केंद्रित करें और उस पल्स को फील करने की कोशिश करें। सांस लेने के तुरंत बाद,
सांस लेने से पहले, सांस लेने के तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले एक पल्स, और सांस छोड़ने के तुरंत बाद और सांस लेने से पहले दूसरा पल्स। ये दोनों पल्स को अनुभव कीजिए। अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित करें।
ये बहुत ही कारगर टेक्निक है। जितने भी लोगों को सत्य को खोजने में सफलता मिली है, उनमें से ज़्यादातर लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके सफल हुए हैं। स्वयं बुद्ध ने बस इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था और वो अपने शिष्यों को सिर्फ यही टेक्निक ही सिखाते थे। ऐसे तो सारे टेक्निक्स बहुत ही यूजफुल है, लेकिन जितनी भी सफलता मिली है, जिन लोगों को भी सफलता मिली है, वो ज़्यादातर इसी टेक्निक के वजह से मिली है। तो इसे आप ज़रूर सीखिए और ज़रूर इसका अभ्यास करें। चलिए हम लोग फिर से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसी पल्स के ऊपर। सांस लेने के ठीक बाद और सांस छोड़ने से पहले पहला पल्स। फिर सांस छोड़ने के तुरंत बाद और सांस लेने से पहले दूसरा पल्स। यही दोनों पल्स को महसूस करना है, दोनों को करना है। अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए। ये जो केंद्र है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, यही हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र है। यहीं से ही सारे क्रियाएं उत्पन्न होती है। अगर हम इस केंद्र को लेकर सचेत हो गए, जागरूक हो गए, तो सारी क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण एक प्रकार से संभव हो जाता है। हम शरीर के सारे क्रियाओं को समझने में सफल हो जाते हैं। इस केंद्र को जानना बहुत जरूरी है। अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए। अभी कुछ देर
संपूर्ण शांत रहकर ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे और शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए।
इस टेक्निक को अभ्यास करके अधिकतर लोगों को सफलता मिली है। आप अगर इस टेक्निक की अभ्यास करेंगे तो एक दिन उसी केंद्र पर एक विस्फोट होगा। भौतिक विस्फोट नहीं, चेतना का विस्फोट, और पूरा शरीर सचेत हो जाएगा। एक परम आनंदमयी सिहरण में भर जाएगा। आप संपूर्ण जागृत हो जाएंगे। ओशो ने भी इसी टेक्निक को सबसे सहज और सबसे इफेक्टिव टेक्निक बताया है। आप इसे निरंतर अभ्यास करें। सोने के वक्त आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें भी इस टेक्निक को इंटीग्रेट करें। आज रात सोते वक्त जागृत रहने के लिए इसी टेक्निक का यूज करें। अपना पूरा ध्यान अपने केंद्र पर लाइए, अपने ऊर्जा केंद्र पर लाइए और वहाँ हो रही स्पंदन को महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान नाभि से ठीक 2 इंच नीचे और शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए। चलिए कुछ देर और इसी अभ्यास को जारी रखते हुए ध्यान में मग्न हो जाते हैं।
आप अगर हमारे साथ रोज़ अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर ये कंटेंट और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में अगर कोई सवाल हो या संपूर्ण जागृति के लेकर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम यहाँ पे जो अभ्यास कर रहे हैं या जिस भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप मेरी किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आज जो हमने नई टेक्निक सीखी है इस पे मास्टरी आने के लिए हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पूरा हफ्ता हम इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज का सेशन समाप्त करने का वक्त हो गया है। चलिए अपना ऊर्जा केंद्र को लेकर सचेत हो जाए और संपूर्ण जागृत होने के लिए और एक कदम आगे बढ़ाए। चलिए भगवान बन जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।